Okay, today is our first lecture. So let's discuss what is a sentence. आज हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे कि सेंटेंस क्या है, व्हाट इज एक्चुअली अ सेंटेंस, ठीक है। और बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे और बिल्कुल एडवांस लेवल तक। और तमाम कम्पिटिटिव एग्जाम इंशाल्लाह उनके लिए ये सारे बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव एंड इट विल बी डेफिनेटली फ्रूट। सो सेंटेंस से हम स्टार्ट लेंगे कि क्या है। देख लीजिए बेसिक आइडिया क्या है सेंटेंस का। बेसिक आइडिया सेंटेंस का क्या है, यानी ये ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड होता है विच कन्वे कंप्लीट मीनिंग टू लिसनर। एक लिसनर के लिए या एक रीडर के लिए जो कंप्लीट मीनिंग दे, कन्वे करे, उस ग्रुप ऑफ वर्ड को हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। ओके, कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड हो जो कंप्लीट मीनिंग कन्वे करे एक लिसनर के लिए, एक लीडर के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। अब इसकी कोर कंपोनेंट क्या है, दिस इज द क्वेश्चन। कोर कंपोनेंट सेंटेंस के दो ही होते हैं, एक को कहते हैं सब्जेक्ट एंड द सेकंड वन इज प्रेडिकेट। ठीक है। सब्जेक्ट से मुराद, सब्जेक्ट को दो तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं, या तो काम करने वाला, ठीक है, द डूअर, या तो उस बंदे के बारे में बात की जा रही हो, या उस बंदा या कोई चीज हो सकती, कोई भी नाउन। सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा, ठीक है। या तो काम करने वाला होगा, या जिसके बारे में बात की जा रही हो, ठीक है, जिसके बारे में बात हो उसे हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। और प्रेडिकेट क्या होगा, प्रेडिकेट सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी इंफॉर्मेशन होंगे वो प्रेडिकेट कहता है, ठीक है, वट एवर। प्रेडिकेट में दो चीजें होंगे, प्रेडिकेट में दो चीजें होंगे, एक तो वर्ब होगा, वर्ब के बाद जितनी भी सारी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है, दैट इज प्रेडिकेट। ओके। सब्जेक्ट को हमने कहा कि वी कैन डिफाइन इन टू वेज, आइदर दैट इज डूअर, काम करने वाला, या जिसके बारे में बात की जा रही हो उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। और सब्जेक्ट हमेशा या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा, फर्स्ट थिंग। और कोर कंपोनेंट्स में सेकंड थिंग इज प्रेडिकेट। प्रेडिकेट को उर्दू में हम कहते हैं खबर, ठीक है। यानी सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी इंफॉर्मेशन होंगे, जो कुछ भी खबर होंगे, उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। प्रेडिकेट में वर्ब होंगे, वर्ब के बाद जितने भी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है, पार्ट ऑफ द सेंटेंस है, उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई रीच होम यस्टरडे मॉर्निंग। देख लीजिए आई क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। रीच होम, अब देख लीजिए रीच होम के बाद जितने भी पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस है उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। यानी ये किसके बारे में खबर दे रहे हैं, आई के बारे में। आई क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बारे में जो भी खबर होंगे उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। ओके, ये थे बेसिक आइडिया, बेसिक कंसेप्ट ऑफ है सेंटेंस। सेंटेंस के बेसिक कंसेप्ट हमने डिस्कस कर लिया। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? अब फाउंडेशन की बात करेंगे, सेंटेंसेस की क्या फाउंडेशन है बेसिकली। देख लीजिए, जब फाउंडेशन ऑफ सेंटेंसेस की बात करेंगे, इसमें दो चीजें वेरी प्रोमिनेंट। द फर्स्ट वन इज इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड द सेकेंड वन इज डिपेंडेंट क्लॉज। अब क्लॉज क्या है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। क्लॉज कहते हैं कम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब। अगर सब्जेक्ट वर्ब की कम्बिनेशन होंगे उसे हम सिंपली क्या कहते हैं, क्लॉज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई प्ले, आई क्या है, सब्जेक्ट है, एंड प्ले क्या है, वर्ब है। दिस इज द कॉम्बिनेशन एंड सच काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन वी कॉल क्लॉज। यानी सब्जेक्ट और वर्ब की कॉम्बिनेशन को हम क्लॉज कहते हैं। अब क्लॉजेस बहुत सारी टाइप्स के हैं, लेकिन हमारा फोकस क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब डिपेंडेंट क्लॉज क्या है और इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है। अच्छा, डिपेंडेंट नाम से ही वाज़ेह है और इंडिपेंडेंट भी नाम से ही वाज़ेह है। डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, यानी ये आज़ाद होगा, जो अकेले जी सकते हैं उसे हम इंडिपेंडेंट कहते हैं। और जो किसी दूसरे की उसको ज़रूरत पड़े, मदद की ज़रूरत पड़े, सपोर्ट की ज़रूरत पड़े, ठीक है, किसी और के बिना वो जी नहीं सकते, उसे हम डिपेंडेंट कहते हैं। तो क्लासेस के बुनियादी दो टाइप है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट क्लास स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस, कंप्लीट मीनिंग देगा, ठीक है। एक इंडिपेंडेंट क्लास एक्चुअली एक कंप्लीट सेंटेंस होता है। डिपेंडेंट क्लास के नॉट स्टैंड अलोन,
ठीक है, नीड सपोर्ट, इसके लिए सपोर्ट की जरूरत पड़ेंगे। अब इंडिपेंडेंट की एग्जांपल मैं आपको दूं, आई कॉल्ड हिम, मैंने उसे कॉल किया, क्या सिंपली इट्स ए कन्वेइंग, इट इज कन्वेइंग कंप्लीट मीनिंग, इट्स गिविंग कंप्लीट सेंस, दैट इज इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब देख लीजिए क्लॉज कैसे है, सब्जेक्ट है यहाँ पे आई, कॉल क्या है, वर्ब, कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब इज कॉल्ड क्लॉज। और ये अकेले जी सकते हैं, इसकी कंप्लीट मीनिंग के लिए हमें दूसरे सेंटेंस की या दूसरे क्लॉज की जरूरत नहीं है, तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अब नेक्स्ट वन देख लीजिए, डिपेंडेंट क्लॉज जो अकेले जी नहीं सकते, जिसके लिए टू कन्वे कंप्लीट मीनिंग, उसके लिए एक इंडिपेंडेंट क्लॉज की जरूरत पड़ेंगे, उसे हम डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ले देख लीजिए, व्हेन आई रीच, जब मैं घर पहुंचा, इज इट कन्वेइंग कंप्लीट मीनिंग? नो, इसमें कंप्लीट से नहीं सेंस पैदा नहीं हो रहा, ठीक है, इट्स नॉट मेकिंग एनी सेंस। सो देख लीजिए, जब मैं घर पहुंचा, अब ये देख लीजिए कंप्लीट मीनिंग कंप्लीट सेंस इसमें नहीं आ रहा। व्हेन आई रीच, देख लीजिए, ये है तो कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब है, आई भी है, वर्ब भी है, ठीक है। लेकिन यहाँ किससे स्टार्ट है ये, सबऑर्डिनेट, जब भी सबऑर्डिनेट क्लॉज है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, इंशाल्लाह वी विल डिस्कस इन आवर कमिंग लेक्चर्स कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या है। देख लीजिए, जब भी सेंटेंसेस इफ से स्टार्ट हो, व्हेन से स्टार्ट हो, ठीक है, इनको कहते हैं यूजुअली हम इनको कहते हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। अगर बारिश हो जाए, इफ इट रेन्स, देख लीजिए, ये भी कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहे, तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं, डिपेंडेंट क्लॉज है। डिपेंडेंट क्लॉज जिसकी कंप्लीट मीनिंग के लिए हमें इंडिपेंडेंट क्लॉज की जरूरत पड़ेंगे। ये बेसिक से चंद चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग, ये सारी चीजें आगे चल के हम रूल में डिस्कस करेंगे। जस्ट हम अपने एक फाउंडेशन बनाना यहाँ मकसद है। देख लीजिए, एक और छोटी सी बात याद रख लीजिए, हर सेंटेंस एक क्लास हो सकते हैं, लेकिन सारे, एवरी क्लास इज नॉट अ सेंटेंस, ठीक है। यानी सिंपली आप कहें, जो इंडिपेंडेंट क्लास होगा वो कंप्लीट क्या है, सेंटेंस हो सकता है। और इसी तरह मैंने कहा कि एवरी सेंटेंस इज ए क्लॉज, बट एवरी क्लॉज इज ए नॉट सेंटेंस, ठीक है। अब देख लीजिए, व्हेन इट रेन्स या इफ इट रेन्स, अगर बारिश हो जाए, ये क्लॉज है, एक सेंटेंस नहीं है। क्यों? इट इज नॉट गिविंग एनी कंप्लीट सेंस, इट्स नॉट मेकिंग कंप्लीट सेंस। तो ये क्या है, ये सेंटेंस नहीं है। तो सारे सेंटेंस क्लॉज हो सकते हैं, लेकिन सारे क्लॉज सेंटेंस नहीं हो सकते। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा एक डिफरेंस समझेंगे, सेंटेंस और क्लॉज में क्या कोर डिफरेंसेस है। देख लीजिए, सेंटेंस कंप्लीट यूनिट ऑफ थॉट होगा, लेकिन क्लॉज पार्ट ऑफ सेंटेंस होगा। यानी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में क्या होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब। ये क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा किसके, सब्जेक्ट और वर्ब के। इसी तरह कंप्लीट, एक सेंटेंस में बहुत ज्यादा, बहुत सारे मल्टीपल क्लॉजेस हो सकते हैं। एक सेंटेंस में मल्टीपल क्लॉजेस हो सकते हैं, लेकिन अच्छा, लेकिन क्लॉज में कैन भी इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट, क्लॉज या तो इंडिपेंडेंट होगा या तो डिपेंडेंट होगा, ठीक है। एक क्लॉज, एक सेंटेंस में मल्टीपल क्लॉजेस हो सकते हैं, लेकिन क्लॉज में क्या है, या तो वो इंडिपेंडेंट होगा या तो डिपेंडेंट होगा। अगर इंडिपेंडेंट है तो हम उसको क्या कह सकते हैं, सेंटेंस कह सकते हैं। डिपेंडेंट होगा तो वो सेंटेंस नहीं है, वो क्लॉज है। ओके, अब स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर हम देखें सेंटेंस को, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर इसको हम डिवाइड करते हैं सिंपल सेंटेंस में, कंपाउंड सेंटेंस में, कम्प्लेक्स सेंटेंस में और कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस में। और फंक्शन के लिहाज से अगर सेंटेंस को हम डिवाइड करें, कैटेगराइज करें, इफ वी कैटेगराइज द सेंटेंस इज बेस्ड ऑन फंक्शन, देन इट इज डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव, एम्परेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। तो फंक्शन के लिहाज से अलग है, स्ट्रक्चर के लिहाज से अलग सेंटेंसेस टाइप्स है, कैटेगरीज अलग है।
अब टाइप ऑफ सेंटेंस की बात करेंगे हम सबसे पहले। तो टाइप ऑफ सेंटेंस में सबसे पहला क्या है, सिंपल। देख लीजिए एग्जाम में आपसे पूछेंगे कि ये क्या है, किस टाइप की सेंटेंस है, सिंपल है, कम्प्लेक्स है, कंपाउंड है, क्या है। ये एग्जामिनर फेवरेट एरिया है। अक्सर वन पेपर एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ये किस टाइप के सेंटेंस है। आपको सेंटेंस दिया जाएगा और ऑप्शन देंगे कि ये कम्प्लेक्स है, कंपाउंड है, सिंपल है, या कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस है। ठीक है। सो टाइप ऑफ सेंटेंस को अंडरस्टैंड कर लीजिए। तो सबसे पहले है सिंपल। अगर इसकी बेसिक डेफिनेशन की बात करें तो ऐसे सेंटेंस होगा जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो। इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, सिंपल सेंटेंस कहते हैं। अब इसके की फीचर क्या है, वन सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, यानी एक सब्जेक्ट एक वर्ब की कॉम्बिनेशन होंगे, और इसमें नो कंजंक्शन या नो ज्वाइनिंग क्लॉजेस, इसमें कोई दूसरे क्लॉज की ज्वाइनिंग हो ही नहीं। ठीक है, नो कॉम्बिनेशन, कोई भी कंजंक्शन नहीं आएगा इसमें। सिंपल एक सेंटेंस होगा और कंजंक्शन का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। कंजंक्शन आपको पता है हम यूज करते हैं टू कंबाइन सेंटेंसेस। ठीक है। तो यानी एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा। अब एग्जाम्पल की बात करें, शी गोज टू स्कूल एंड आई लाइक यू। देख लीजिए ये सिंपल सारे क्या है, सिंपल सेंटेंसेस है। अब देख लीजिए शी गोस एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है। आई लाइक एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है। देख लीजिए इसमें न कोई कॉम्बिनेशन ऑफ क्लासेस है, ना ही ये डिपेंडेंट क्लास है। तो एक इंडिपेंडेंट क्लास हो तो उसे हम क्या कहते हैं, सिंपल सेंटेंसेस कहते हैं। और इसमें कोई कंजंक्शन का यूज करते हुए दूसरे हम क्लासेस को हम जोड़ते नहीं है। गॉट दिस वन। अब बात करेंगे कंपाउंड सेंटेंस क्या है। कंपाउंड सेंटेंस बेसिकली आपको पता है, कंपाउंड सेंटेंस इसकी बेसिक अगर इसको हम डिफाइन करें तो ऐसे टाइप ऑफ सेंटेंस है जिसमें दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लास हो। सिंपल में सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लास होगा। कंपाउंड आपको पता है, कंपाउंड इट्स समथिंग लाइक दैट वी आर एडिंग समथिंग। ठीक है। तो कंपाउंड सेंटेंस क्या है, जिसमें दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लास हो। डिपेंडेंट नहीं, इंडिपेंडेंट क्लास हो। दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लास होगा, पहली बात। दूसरी बात, इसमें सिंपल में कोई कंजंक्शन हम यूज नहीं करते थे टू कंबाइन क्लॉजेस, लेकिन कंपाउंड में हम यूज करते हैं क्लॉजेस ज्वाइन बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की मदद से हम क्लॉजेस को जोड़ते हैं, लिंक करते हैं। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में क्या है, फेन वॉइस है, फेन वॉइस। ठीक है। एफ फॉर फार, ए से एंड, ठीक है, एन से नार, बी से बट, ओ से आर, एन वाई से यट, एंड सो फेन वॉइस कहते हैं। ठीक है। फेन वॉइस की मदद से हम दो या दो से ज्यादा क्लॉजेस को, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ते हैं तो वो बन जाते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस। अब एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। एग्जांपल, फॉर एग्जांपल, शी स्माइल्ड एंड ही वेव बैक्ड। देख लीजिए ही स्माइल, शी स्माइल। अब शी क्या है, सब्जेक्ट है, स्माइल क्या है, वर्ब है, और शी स्माइल। ठीक है, ये कंप्लीट मीनिंग दे रहे, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। एंड देख लीजिए एंड आ गया। एंड क्या है, एंड है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब एंड से जुड़ रहे सेंटेंसेस, ही वेव बैग। ही सब्जेक्ट है, वेव क्या है, वर्ब है, बैग। ठीक है, वेव बैग, यानी उसने भी क्या कर दिया, उसके बदले में हाथ हिलाया। तो देख लीजिए दो क्लासेस है यहाँ पे, शी स्माइल एंड ही वेव बैक। दो क्लासेस हैं, दोनों इंडिपेंडेंट क्लास हैं। और बीच में क्या आ गया, बीच में हमने जोड़ दिया इन क्लासेस को हमने लिंक कर दिया विद द हेल्प ऑफ, विद द सपोर्ट ऑफ, विद द असिस्टेंट ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है, एंड है। ओके, गॉट दिस वन। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल देख लो, आई वांटेड टू लिव बट आई स्टेड। देख लीजिए ये भी क्या है, आई वांटेड टू लिव इंडिपेंडेंट क्लास है, आई स्टेड भी क्या है, इंडिपेंडेंट क्लास है। दो इंडिपेंडेंट क्लास को जोड़ने के लिए हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज करेंगे
तो इस सेंटेंस को हम क्या कहेंगे? कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे। गॉट दिस वन? अच्छा, देन द नेक्स्ट टाइप इज कम्प्लेक्स। कम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करें तो, यानी कम्प्लेक्स सेंटेंस ऐसे टाइप ऑफ सेंटेंस होगा विथ वन इंडिपेंडेंट क्लास होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा? वन इंडिपेंडेंट क्लास और एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लास। ठीक है, अब इसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की बात करें। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बिकॉज हो गए, आल्दो हो गए, सिंस हो गए, इफ हो गए, व्हेन हो गए, ये सारे क्या है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। अब देख लीजिए कम्प्लेक्स सेंटेंस में, कम्प्लेक्स सेंटेंस में एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट क्लास हो एंड एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लास हो, और इनको लिंक करेंगे हम किसकी मदद से? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की मदद से। तो वो बन जाता है कम्प्लेक्स सेंटेंसेस। अब कम्प्लेक्स सेंटेंसेस के एग्जांपल देख लीजिए। ऑल दो इट वाज रेनिंग वी वेंट आउट। देख लीजिए ये सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है किससे? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ऑल दो इट वाज रेनिंग वी वेंट आउट। देख लीजिए दो क्लासेस है। वी वेंट आउट ये क्या है? ये इंडिपेंडेंट क्लास है। ऑल दो इट वाज रेनिंग ये क्या है? डिपेंडेंट क्लास है। एक इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट क्लास है, और ये लिंक कर रहे हैं किसकी मदद से? ऑल दो की मदद से। तो ये क्या बन गए? कोऑर्डिनेट कम्प्लेक्स सेंटेंसेस। ओके, आई स्टेट बिकॉज आई केयर। आई केयर क्या है? बिकॉज आई केयर क्या है? दिस वन इज डिपेंडेंट क्लास। आई स्टे क्या है? इंडिपेंडेंट क्लास। तो एक इंडिपेंडेंट क्लास, एक डिपेंडेंट क्लास है, और ये दोनों लिंक कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ क्या? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, दैट इज बिकॉज। तो ये क्या बन गए? कम्प्लेक्स सेंटेंस बन गए। गॉट दिस वन? एंड द लास्ट वन इज कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस, यानी अगर इसकी बेसिक डेफिनेशन की बात करें तो ऐसे सेंटेंस होंगे जिसमें दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होगा और एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज होंगे। आप इसमें देख लीजिए, इसमें कंजंक्शन की बात करें तो कंपाउंड भी हो सकते हैं, कम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, आई वेंट टू स्कूल एंड शी स्टेड होम बिकॉज शी वाज सिक। अब देख लीजिए, आई वेंट टू स्कूल भी क्या है? आई वेंट टू स्कूल भी एक इंडिपेंडेंट क्लास है। शी स्टेड होम ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लास है। देख लीजिए, दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लास होंगे, लेकिन एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लास हो। बिकॉज शी वाज सिक ये क्या है? एक डिपेंडेंट क्लास है। सो ये क्या बन गए? कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस है। ओके, देख लीजिए, आई रीच होम ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है। व्हेन आई रीच होम ये क्या है? डिपेंडेंट क्लास है। और डिपेंडेंट क्लास क्या है? इनकम्प्लीट थॉट। जब हम इसको कंबाइन करेंगे तो देख लीजिए, व्हेन आई रीच होम आई कॉल हिम ये क्या बन गए? कम्प्लेक्स सेंटेंस बन गए। अच्छा, इसके लिए एक कुछ की रूल्स और टिप याद रख लीजिए। एक सिंपल सेंटेंस में क्या होगा? एक ही क्लास होगा, इंडिपेंडेंट क्लास। कंपाउंड में क्या होगा? ज्वाइंट इंडिपेंडेंट क्लास यूजिंग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ओके, यानी फैन वॉइस की मदद से हम जोड़ेंगे। और कम्प्लेक्स में क्या होगा? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की मदद से हम एक इंडिपेंडेंट और एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट हो और एटलीस्ट वन डिपेंडेंट हो, उनको हम लिंक करते हैं, जोड़ते हैं। अच्छा, जब मोर देन वन इंडिपेंडेंट क्लास अगर कंबाइंड हो विद द हेल्प ऑफ हेन वॉइस, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, उसे हम क्या कहते हैं? कंपाउंड कहते हैं। वन इंडिपेंडेंट प्लस वन और मोर डिपेंडेंट क्लास वो क्या बन जाता है? कम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाता है। गॉट दिस वन? तो टाइप ऑफ सेंटेंस हमने कहा कि अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हमने देखा कि इसके फोर टाइप। एक को हमने कहा सिंपल, एंड द नेक्स्ट वन इज कंपाउंड, एंड द नेक्स्ट वन इज complex, and the last one is compound complex sentence. अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज apostrophe। ठीक है, apostrophe
देख लीजिए, अपोस्ट्रोफी के बेसिकली दो ही पर्पस है, दो ही मकसद। ठीक है, ये पंक्चुएशन में हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, और पंक्चुएशन के हवाले से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एपोस्ट्रोफी की बात करें तो इसकी दो ही मेन पर्पस या दो फंक्शन है जो मेनली हम यूज करते हैं। इसकी यूजेज की बात करें तो एक तो हम यूज करते हैं मिल्कियत जाहिर करने के लिए। ठीक है, यानी टू शो पोजेशन। एंड द सेकेंड वन इज अल्फाज को हम कंस्ट्रक्शन के लिए हम यूज करते हैं, या अख्तिसार करने के लिए, मुख्तसर करने के लिए। ठीक है, कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए भी हम यूज करते हैं अपोस्ट्रोफी का। ये बेसिक एंड कोर फंक्शन है अपोस्ट्रोफी के। मिल्कियत शो करने के लिए जैसे हम कहते हैं कि अलीज बुक, ठीक है, अली की किताब हो गए, अलीज ब्रदर, ठीक है, अलीज होम। इस तरह के मिल्कियत शो करने के लिए हम यूज करते हैं अपोस्ट्रोफी का। कंस्ट्रक्शन के लिए भी हम यूज करते हैं। आई एम को पूरा लिखने के बजाय आई के बाद हमने अपोस्ट्रोफी लगा के एम लिखते हैं, तो कंस्ट्रक्शन के लिए भी हम अपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे सवाल एक बनते हैं, कभी कभार हम जब आप पंक्चुएट करेंगे या आप सेंटेंसेस लिखते हैं, तो कभी कभार हम अपोस्ट्रोफी जस्ट ऑनली अपोस्ट्रोफी लिखते हैं, और कभी कभार हम अपोस्ट्रोफी एस लिखते हैं। तो सिर्फ अपोस्ट्रोफी हम कहाँ कब यूज करेंगे, और अपोस्ट्रोफी के साथ एस कब लिखेंगे, इसी को हम डिस्कस करेंगे। पहले हम देखते हैं कि अपोस्ट्रोफी फॉर पोजेशन, मिल्कियत शो करने के लिए अगर कोई सिंगुलर नॉन है। ठीक है, कोई सिंगुलर नॉन है। एक और बात याद रखें कि अपोस्ट्रोफी हमेशा हम नाउन के साथ यूज करते हैं। ठीक है, ये किसी बात फलान किसान के साथ नहीं आएगा, हमेशा नाउन के साथ आएगा जब सिंगुलर नॉन हो। ठीक है, और उस नॉन के आखिर में एस नहीं है, तो वहां पे हम अपोस्ट्रोफी एस लिखेंगे। ठीक है, एट अपोस्ट्रोफी एस आफ्टर नाउन। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, अहमद है, अहमद कार वॉज डैमेज इन द एक्सीडेंट। अब यहाँ पे अहमद के साथ अपोस्ट्रोफी एस यूज किया, ना कि सिर्फ अपोस्ट्रोफी। उसका रीजन क्या है, अहमद एक तो सिंगुलर है। ठीक है, एंड द सेकेंड रीजन इज दैट अहमद का जो एंडिंग लेटर है वो क्या है, डी है। तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया, अपोस्ट्रोफी एस यूज किया टू शो पोजीशन। ठीक है, इसी तरह पाकिस्तान, आखिर में क्या आ रहा है, एन आ रहा है, तो हमने यहाँ पे अपोस्ट्रोफी नहीं लिखा बल्कि अपोस्ट्रोफी एस लिखा है। ठीक है, पाकिस्तान नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। तो ये रूल हमने देखा, जब भी सिंगुलर नॉन हो और उनके आखिर में एस नहीं है, ठीक है, तो वहां पे हम ऐड करेंगे एड अपोस्ट्रोफी एस आफ्टर सच काइंड ऑफ नॉन्स। रूल वन। रूल टू की बात करें तो फुल नॉन है जिनकी आखिर में एस आए, तब हम वी ओनली एड एन अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी एस नहीं आएगा, वी ओनली एड एन अपोस्ट्रोफी आफ्टर सच काइंड ऑफ नॉन। ठीक है, जिनके एंडिंग में क्या हो, एस हो। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, ये फुलर है, स्टूडेंट्स के आखिर में क्या आ रहा है, एस आ रहा है, तो यहाँ पे हम अपोस्ट्रोफी एस नहीं लिखेंगे, वी ओनली एड एन अपोस्ट्रोफी। तो स्टूडेंट्स डेस्ट वर डर्टी। इसी तरह द रोड्स, देख लीजिए, अपोस्ट्रोफी एस नहीं, ओनली अपोस्ट्रोफी कंडीशन। इसी तरह द शर्ट्स कलर, देख लीजिए, आखिर में क्या आ रहा है, एस आ रहा है, तो इस वजह से हमने क्या कर लिया, वी ओनली एड एन अपोस्ट्रोफी इंस्टेड ऑफ अपोस्ट्रोफी एस। ओके, तो रूल टू में हमने कहा कि अपोस्ट्रोफी, सिर्फ अपोस्ट्रोफी कहाँ पे आएंगे, और रूल हमने वन में भी डिस्कस की अपोस्ट्रोफी एस कब आएंगे। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, एनी क्वेश्चन? जी, ठीक, बिल्कुल सही है। अच्छा, रूल थ्री की बात करेंगे फिर। रूल थ्री में हम डिस्कस करेंगे इरेगुलर फुलर नॉन। ठीक है, यानी जिनके आखिर में हम जिनके ऐसे नॉन जिनके आखिर में एस ना आए, तो उनके साथ हम क्या करेंगे, वहां पे सिंपल सी बात है, अपोस्ट्रोफी एस का हम ऐड करेंगे। चिल्ड्रंस टॉयज, यहाँ पे देख लीजिए अपोस्ट्रोफी एस आएगा।
वुमेन यूनिफॉर्म, देख लीजिए अपॉस्ट्रॉफी एस, पीपल विल, यहाँ पे अपॉस्ट्रॉफी एस, ठीक है। एंड रूल 4 की बात करेंगे। रूल 4 में हम सबसे पहले वही बात, इसके मेन पर्पस अपोस्ट्रॉफी के, एक तो हमने कहा कि मिल्कियत शो करने के लिए यूज करते हैं, एंड द सेकेंड वन इज शॉर्टन वर्ड, यानी कंट्रैक्शन के लिए हम यूज करते हैं, अल्फाज को इख्तिसार करने के लिए, मुख्तसर करने के लिए, एब्रीवेट या एबेट या एवरेज करने के लिए हम यूज करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, इस एटिस, एटिस को हम क्या लिखते हैं, इट्स, कंट्रैक्शन के लिए यूज करते हैं, देख लीजिए। दे आर को देयर, ठीक है, अपोस्ट्रोफी की मदद से। आई हैव को आई हैव, शी हैड, ओके, ये सारे कंट्रैक्शन के लिए। डू नॉट डोंट, आई वुड आउट, शी विल, लेट अस को लेट्स, ठीक है, लेट अस। तो देख लीजिए ये सारे कंट्रैक्शन के लिए भी हम यूज करते हैं। अब देख लीजिए शी इज कमिंग सून, अब देख लीजिए कंट्रैक्शन के लिए हम यूज करते हैं अपोस्ट्रोफी को। अच्छा, रूल 5 में हम बात करेंगे, अपोस्ट्रोफी हम यूज करते हैं डिकेट्स को लिखने के लिए, ठीक है, डिकेट्स को लिखने के लिए हम यूज करते हैं। इंस्टेड ऑफ राइटिंग फुल ईयर्स, यूज एन अपोस्ट्रोफी बिफोर द मिसिंग नंबर। अब 1980s को हम जैसे अपोस्ट्रोफी लगा के देख लीजिए 80s, ठीक है। इसी तरह 1990 को हम क्या लिखते हैं, 90s। तो यहाँ पे देख लीजिए हम अपोस्ट्रोफी ऐड करेंगे, और साथ में हम छोटा सा उसके साथ क्या लिखते हैं, ईयर के साथ एस लिखते हैं। अच्छा, रूल 6 में हम बात करेंगे, यानी अपोस्ट्रोफी यूज करते हैं हम फॉर पुलर, लेटर्स के पुलर बनाने के लिए, नंबर्स के पुलर बनाने के लिए, और सिंबल्स के पुलर बनाने के लिए हम यूज करते हैं अपोस्ट्रोफी का, यूज एन अपोस्ट्रोफी, ठीक है। यूज एन अपोस्ट्रोफी व्हेन मेकिंग लेटर्स, डिजिट्स, सिंबल्स, पुलर। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, देयर आर टू थ्रीज एंड वन एट इन 2 3 8 8 4 6। देख लीजिए, अगर मैंने कहना कि भाई इसमें दो आठ है, आठ दो दफा रिपीट हुआ है, तो मैं इसकी पुलर बनाने के लिए मैं यूं लिखूंगा, ठीक है। देख लीजिए, टू थ्रीज, थ्रीज, यानी थ्री के बाद हमने अपोस्ट्रोफी लगा के क्या लिखा, अपोस्ट्रोफी एस लगा लिया। इसका मतलब क्या है, तीन दो दफा रिपीट हुआ है, देख लीजिए यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। एंड वन एट, वन एट नहीं है, टू एट्स भी है इसमें, ठीक है। द वर्ड मिसिसिपी हैज 4 eyes इन 4s, देख लीजिए एस कितनी दफा रिपीट हुआ है, 4, ठीक है। तो लेटर के पुलर बनाने के लिए भी हम अपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं। आई देख लीजिए, आई भी 4 दफा रिपीट हुआ है, तो आइस, ठीक है। तो बेसिक रूल हमने डिस्कस किया। अपोस्ट्रोफी का रूल 6 में हमने कहा कि जब भी लेटर के, नंबर के और सिंबल के पुलर बनाना है, तो हम अपोस्ट्रोफी एस ऐड करते हैं उनके साथ। अच्छा, रूल 6 हमने किया। रूल 7 की बात करें तो देख लीजिए, जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, यानी पॉजेसिव एडजेक्टिव ऑलरेडी मिल्कियत शो कर रहे हैं, ठीक है, जो मिल्कियत शो करता है, जैसे कि माई ब्रदर, यूर फैमिली, ठीक है, यूर बुक, हिज कॉलेज, ठीक है, और नेशन, और पाकिस्तान, आवर टीम, ठीक है। ये सारे क्या कर रहे हैं, ये सारे बेसिकली पॉसेसिव एडजेक्टिव है। ये फंक्शन भी क्या करते हैं, एडजेक्टिव जैसे करता है। तो देख लीजिए, ये पॉसेसिव एडजेक्टिव है, तो इनके साथ अपोस्ट्रोफी हम यूज नहीं करते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है, ये ऑलरेडी पॉसेसिव एडजेक्टिव है, पोजेशन शो हो रहा है, तो उनके साथ हमें फर्दर अपोस्ट्रोफी या अपोस्ट्रोफी एस लगाने की जरूरत नहीं है। ये अक्सर करते हैं ना कि यूअर्स ओबीडियंटली हम यूज करते हैं, तो वो क्या है, मिस्टेक है। रूल 7 की बात करें तो वही कॉमन पोसेसिव एडजेक्टिव जो विदाउट एपोस्ट्रोफी, देख लीजिए, दिस इज माई बुक होगा, माइज बुक नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह दिस इज योर कार होगा, दिस इज योर्स कार नहीं होगा। इसी तरह दैट इज हिज बैग, हिज बैग नहीं होगा, एपोस्ट्रोफी ऐड नहीं करेंगे। हर्स ड्रेस नहीं होगा, इट्स टेल्स नहीं होंगे, ठीक है। दियर्स प्रॉब्लम नहीं होंगे। तो ये थे रूल 8। अब रूल 8 की बात करें तो कॉमन मिस्टेक क्या है, इट इज और इट्स, ये एग्जामिनर फेवरेट है,
और एक दफ़ा एग्जाम में भी आ चुके हैं। एटिस और एट्स में क्या डिफरेंस है आपको पता होना चाहिए। देख लीजिए, ये सेंटेंस देख लो। द केयर लिक इट्स पास, इट्स मीन्स एटिस। यहाँ पे देख लीजिए, एटिस, एटिस का मतलब क्या है और इट्स का क्या मतलब है। देख लीजिए, द केट लिक इट्स पाव, राइट, बिकॉज इट्स शो पोजिशन। अगर आपने मिल्कियत शो करना है तो ये इट्स यूज करेंगे विदाउट अपोस्ट्रोफी वाला इट्स। ठीक है। अगर आपने कहना है इटिस तो अपोस्ट्रोफी एस के साथ हम ऐड करेंगे, इटिस। ठीक है। द केट लिक इट्स पाव, इटिस पाव होगा या इट्स पाव होगा। केट ने अपने पाव को क्या किया, लिक किया। ठीक है, तो इट्स पाव अपना। ठीक है, तो इट का यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, विदाउट एपोस्ट्रोफी वाला यूज करेंगे। ठीक है, तो इट्स का मतलब क्या है, इट इज। और ये इट्स ये क्या है, बिलोंगिंग या पोजेसिव एडजेक्टिव के तौर पर हम यूज करते हैं। गॉट दिस वन। अब रूल एट एंड एट की बात करें तो अपोस्ट्रोफी भी कंपाउंड नाउन के साथ हम अपोस्ट्रोफी कहाँ पे यूज करेंगे, देख लीजिए। व्हेन यूजिंग अपोस्ट्रोफी विद कंपाउंड नाउन, द प्लेसमेंट ऑफ द अपोस्ट्रोफी डिपेंड ऑन whether the possession belong to one person or multiple person। ठीक है। अब देख लीजिए, जब सिंगुलर कंपाउंड नाउन ओनली वन ऑनर हो इसका, तो वहां पे क्या करेंगे, अपोस्ट्रोफी एस को हम ऐड करेंगे टू द लास्ट वर्ड ऑफ द कंपाउंड नाउन। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, मदर इन लॉस। देख लीजिए, आखिरी वर्ड के साथ हम अपोस्ट्रोफी ऐड करेंगे, मदर इन लॉस, हाउस इज ब्यूटीफुल। द एडिटर इन चीफ्स, देख लीजिए अपोस्ट्रोफी आखिर वाले के साथ। ब्रदर इन लॉस, देख लीजिए अपोस्ट्रोफी आखिर वाले के साथ। जब भी कंपाउंड नाउन हो तो आपने देखना है और सबसे आखिर वाले नाउन के साथ हमने क्या करना है, उनके साथ अपोस्ट्रोफी ऐड करना है। पुलर नाउन जब एक से ज्यादा ऑनर होगा तो क्या होगा, इफ द कंपाउंड नाउन इज पुलर द अपोस्ट्रोफी आफ्टर द लास्ट वर्ड, यकीनी बात है लास्ट वर्ड के बाद आएगा। फॉर एग्जाम्पल ऑल द मदर्स इन लॉस हो गया, इन लॉस हो गया, एट लॉस हो गया। ठीक हो गया, बात सिंपल सी बात है। अच्छा, इंशाल्लाह रूल 11 से हम कल डिस्कस करेंगे। एंड सी यू पीपल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। कोई क्वेरी है तो यू कैन शेयर। ओके, एनी क्वेश्चन, एनी कंफ्यूजन। ओके, दैट्स फैंटास्टिक, इंशाल्लाह। ठीक है, कल यहाँ से हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे बाकी रूल 11 से। सो वन बाय वन और बहुत ही स्लो पेस तरीके से हम चलेंगे, क्योंकि ये मैक्सिमम 20 लेक्चर्स में इंशाल्लाह हमारे रूल सारे ख़त्म हो जाएंगे। और साथ साथ देख लीजिए, अगर आप हो सके तो चीज़ें साथ साथ नोट्स बनाते जाएं और प्रैक्टिस करते जाएं, ताकि आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल एंड ज़्यादा बेनिफिशियल रहे। सो इंशाल्लाह सी यू टुमारो एंड टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।